बैंक के अंदर ऑडिट एक बहुत ही इंडिस्पेंसेबल पार्ट है। विदाउट ऑडिट बैंक का फंक्शनिंग अपन लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते। जब से बैंक ऑपरेट होना चालू होंगे तब से बैंक ऑडिट वाला कंसेप्ट है। पहली बात, बैंक ऑडिट का कंसेप्ट क्यों आया हुआ है? देखो, बैंक ऑडिट को अपन लोग अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, जबकि बैंक भी तो सारे कंपनीज करके इनकॉर्पोरेटेड है ना। जैसे एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, आईडीबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, महाराष्ट्र बैंक हो गया, ये सब एक्चुअली कंपनीज ही है। ये सब भी शेयर बाजार के अंदर लिस्टेड है। बात इसलिए इनको अलग से पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनके पास में है लोगों का पैसा। समझ में आ रहा है कि ये लोग किसके पैसे के ऊपर बैठे हुए? बैंक वाले। ये सब लोग पब्लिक के पैसों के ऊपर बैठे हुए हैं। मतलब क्या हो गया, इनके पास में पब्लिक का पैसा है। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगी कि ये लोग पब्लिक के पैसे के साथ में डील कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि ये लोग पब्लिक के पैसे के साथ में डील कर रहे हैं, और पब्लिक का पैसा अगर है तो उसको सही हाथों में जाना चाहिए, उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। बैंक में अगर ऑडिट नहीं रहा तो वहां पे आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते कितना ज्यादा फ्रॉड होने वाला है। क्योंकि बैंक के अंदर कैसा है, लोगों का पैसा पड़े हुआ है। वो गलत लोगों के हाथों में अगर लोन करके चले गया तो पैसा कभी वापस ही नहीं आने वाला। समझ में आ रहा ना? तो बात इसे, यहाँ पे ऑडिट का कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कारण ये है, एक तो लोगों का पैसा लगा हुआ है वहां पे बैंक के अंदर, आपका मेरा, गरीब लोगों का, अमीर लोगों का, सभी लोगों के डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं। कोई भी देश अगर अच्छा फंक्शन करना चाहता तो उसका बैंकिंग सेक्टर बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर बैंकिंग सेक्टर कमजोर हो गया, जैसे आपको मालूम है ना अमेरिका के अंदर 2008 में क्यों मंदी आई थी? क्योंकि यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर पूरा गड़बड़ गड़बड़ हो गया था। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर ने जिनको लोन दिया था वो सब क्या हो गए थे, बैड लोन हो गए थे। वो लोन ही वापस नहीं आ रहे, पैसा पूरा अटक गया था। आपको मालूम है ना बैंक के कितने, अभी वो पंजाब नेशनल बैंक के अंदर वो हुआ था, फ्रॉड हुआ था। वो मेहुल चोकसी और वो सब चीजें हुई थी। क्या हुआ था, बैंकों ने लोन दे दिया और वो लोन अगर वापस नहीं आया तो बैंक का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। डिपॉजिटर बेचारे अटक गए। समझ में आ रहा है ना? वो पीएमसीसी बैंक का हुआ था। उसके बाद में और भी बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक बोलो, बाकी भी बैंक बोलो, इनमें गड़बड़ हुई थी। गड़बड़ क्यों हो जाती? क्योंकि बैंक के अंदर जो लोगों का डिपॉजिट रहता है वो गलत लोगों के हाथों में चले जाता है। जैसे विजय माल्या, इसके हाथ में बैंक का पैसा चलेगा, पैसा लेके भाग गया। समझ में आ रहा है ना? तो वो पैसा वापस नहीं दे रहा। अब बैंक के पास में डिपॉजिटर को पैसे देने के लिए पैसा नहीं रहता, कि सरकार को बीच में आना पड़ता और बैंक के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ फंड करना पड़ता। तो बात ऐसी है, क्योंकि लोगों का यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है, वहां पे ऑडिट होना बहुत जरूरी है। अब ऑडिटर का क्या रोल है यहाँ पे बैंक में, कि देखना चाहिए सही लोगों को लोन दे रहे हैं नहीं दे रहे, है ना? फालतू खर्चा नहीं होना चाहिए, सही लोगों के हाथों में लोन जाना चाहिए। सामने वाले को क्रेडिट वर्दीनेस देख के, सारे डॉक्यूमेंट देख के ही लोन देना चाहिए। डे टू डे में वहां पे कोई कैश में कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। वहां पे कैश आ रहा है इतना सारा, जहां पे पैसा आया वहां पे लोगों का नियत खराब हो सकता, कैश का फ्रॉड हो जाता बहुत बार। समझ में आ रहा है? एम्बेजलमेंट ऑफ कैश हो जाता, टीमिंग लैडिंग जैसे बताया था, ये सब चीजें वहां पे गलत हो सकती। क्योंकि पैसा है वहां पे क्रिटिकल मैटर आ जाता। पैसा जहां पे है क्रिटिकल मैटर है, वहां पे कोई ना कोई एक चेक होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये चेक अगर नहीं रहा तो वहां पे हो सकती फ्रॉड। समझ में आ रहा है? ये चेक्स अगर नहीं है वहां पे फ्रॉड हो सकते हैं। तो अपन लोग क्या देखते हैं बैंक ऑडिट के अंदर, सिर्फ अपन लोग अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन से टाइप्स ऑफ बैंक। ठीक है, देखो, कमर्शियल बैंक आर द मोस्ट वाइड स्प्रेडिंग बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया that provide a number of products and services to general public and other segments of the economy. Two main functions are accepting deposits and granting of advances. ये अपन लोगों ने 12th में भी एक अपने को बैंकिंग का चैप्टर था, वहां पे भी अपन लोगों ने देखा था कि बैंक के दो मेन पर्पसेस रहते हैं जिसके लिए बैंक बनाया हुआ है। एक तो लोगों से डिपॉजिट लेने का, और वो डिपॉजिट जो उनके पास में है उसका मोबिलाइजेशन करने का, उसका सही लोगों को लोन देने का। देखो, लोन देना भी जरूरी है, ऐसा ये नहीं है कि लोन देना कोई गलत है। मोहित, माइक बंद करना ना। हाँ, तो देखो, ये नहीं है कि लोन देना गलत है, लेकिन लोन देना सही है, क्योंकि लोन नहीं देंगे तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। और बैंक चल रहा है के ऊपर, किस बैंक का के ऊपर चल रहा बताओ? तो बैंक कैसे अपना खर्चा निकालता, ये से नहीं बड़ी, बैंक किस तरीके से इनकम जनरेट करता बताओ? सबसे मेजर तो जो पोर्शन ऑफ लोन में इनकम। से इंटरेस्ट मिलता है उसमें। बराबर, बैंक। लोन पे जो इंटरेस्ट मिलता है बैंक को, उसके ऊपर ही पूरा बैंक चलता है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये लोन देना तो कंपलसरी है। अगर कोई बैंक ने लोन नहीं दिया, सिर्फ डिपॉजिट लेते गए लेते गए लेते गए लेते गए, उसके ऊपर ब्याज देते गए, वो बैंक आ जाएगा लॉस में। लोन देना जरूरी है, इसका मतलब लोन किसी को भी दे रहे थे कि अरे गहरे आदमी को
नहीं, आपको लोन सही व्यक्ति को हाथ में जाना चाहिए, जरूरी है। लोन सही व्यक्ति को क्यों जाना चाहिए एनीबॉडी? लोन क्यों सही हाथों में जाना चाहिए? लोन सही हाथों में क्यों जाना चाहिए एनीबॉडी? क्यों सर इतना अगर अपने? पर्सन डूब गया तो फिर? ताकि वो डूबा। हाँ, प्रिकॉशन लेना इसलिए जरूरी है लोन देते समय, ताकि सामने वाला लोन को वापस कर सके। हर कोई विजय माल्या, हर कोई मेहुल चोकसी, हर कोई अगर फ्रॉड करने लग गया तो बैंक में पैसा वापस कैसे आएगा? और बैंक में अगर पैसा वापस नहीं आया तो डिपॉजिटर का जो पैसा पड़ा है, मेरा आपका जो सेविंग में पड़ा है, एफडी में जो पैसा पड़ा है, वो वापस कैसे लेंगे अपन लोग? देखो, बैंक कोई घर से तो पैसा लाके नहीं देते ना। वो किसका पैसा दे रहे लोन में? वो लोन में पैसा दे रहे जो आपका और मेरा डिपॉजिट में वहां पे पैसा पड़ेगा है। तो आप जो डिपॉजिट में देंगे वही सामने एडवांस में जाएगा। तो बैंक का क्या कर्तव्य है? ऑडिटर का वहां पे क्या देखने का कारण है? ऑडिटर ने देखना चाहिए कि जो भी एडवांसेस है बैंक का, जो पोर्टफोलियो है, बैंक का एसेट्स है, सारे एडवांसेस जो बैंक करता है वो उनके लिए एसेट्स, वो सही लोगों के हाथों में जाना बहुत ही जरूरी है। अब कमर्शियल बैंक का एग्जांपल क्या रहता? कमर्शियल बैंक का एग्जांपल, ये एनीबॉडी कमर्शियल बैंक का एग्जांपल क्या रहेगा बताओ तो? बोलो तो कमर्शियल बैंक का एग्जांपल कोई। कमर्शियल बैंक का एग्जांपल सर जनता बैंक। SBI। बस आपके सामने जितने बैंक आपके दिमाग में आ रहे हैं ना, SBI, IDBI, HDFC, ICICI बैंक, साउथ इंडियन बैंक, ये सब सब सब, पंजाब नेशनल बैंक, महाराष्ट्र बैंक, कर्नाटका बैंक, ये सब तरीके के कमर्शियल बैंक ही है। इनफैक्ट जो भी अपने यहाँ पे बैंक काम कर रहे हैं ना, वो सभी कमर्शियल बैंक ही है। रीजनल रूरल बैंक, ये बैंक किसके लिए रहते हैं मालूम है क्या? रीजनल रूरल बैंक का एक एग्जांपल देता मैं आपको, विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक। ये जैसे दिया हुआ है पंजाब ग्रामीण बैंक, हर स्टेट में ग्रामीण बैंक भी है और उनके अलग अलग ब्रांचेस। ये लोग किसको देते हैं? पहली बात, लोन ये एग्रीकल्चर के लिए लोन देते हैं, ये रूरल एरिया में लोन देते हैं, रूरल एरिया के अंदर ये लोग रहते हैं। जैसे अब HDFC बैंक थोड़ी खेड़े में जाकर ब्रांच करेगा, वहां पे फिर रूरल बैंक्स रहती है। तो RRBs are the bank that have to be set up in rural area in different states of the country to cater to the basic banking and financial needs. समझ में आ रहा है कि इनका सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है मालूम है? ये अपने रूरल एरिया के अंदर लोकेटेड रहते हैं। बेसिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द रूरल एरिया, पंजाब ग्रामीण बैंक। कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक का एग्जांपल मैं बताता आप लोगों को। आपको मालूम है कौन सा कोऑपरेटिव बैंक मालूम है आपको? यस, कोऑपरेटिव बैंक का फंक्शनिंग कैसे रहता है? देखो, मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटी के कुछ लेक्चर्स डाले थे। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कोऑपरेटिव बैंक जैसे काम कर सकते हैं, लेकिन बात ऐसी है, जैसे मेरे को कल उसने एक किसने, हिमांशु ने पूछा भी था शायद, कि कोऑपरेटिव बैंक और सादे बैंक में फर्क क्या है? कोऑपरेटिव बैंक सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक के मेंबर्स को भी लोन दे सकती है और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी करके रजिस्टर्ड रहती है। जैसे SBI ये बैंकिंग कंपनी करके रजिस्टर्ड है, ये क्या हो गया? बैंकिंग कंपनी करके रजिस्टर्ड है, और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी करके रजिस्टर्ड रहते हैं। सर फिर दोनों में फर्क क्या है? SBI के अंदर आप क्या मेंबर बनते क्या लोन लेने के लिए? नहीं, लेकिन जनता बैंक में आपको पहले शेयर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उसका मेंबर बनना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग वहां पे लोन ले सकते हैं। फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक कुंगली बट आर सेट अप ऑन द बेसिस ऑफ कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। कोऑपरेटिव प्रिंसिपल क्या रहता है? कोऑपरेटिव प्रिंसिपल कोऑपरेट करना, मतलब यस एनीबॉडी? कोऑपरेटिव प्रिंसिपल कोऑपरेट करना, म्यूचुअल बेनिफिट, ये क्या रहता? कोऑपरेटिव सोसाइटी के लेक्चर जिसने देखे होंगे उसको पता होगा कोऑपरेटिव प्रिंसिपल क्या रहता। सर एक दूसरे को मदद करके लोन बांटते हैं। हाँ 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 हाँ, कैसा रहता कोऑपरेटिव प्रिंसिपल? मतलब क्या, मैं तुम्हारी मदद करता, तुम हमारी मदद करो। आपको मालूम है ना, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी रहता, आपको टीवी में देखते होंगे तारक मेहता में, गोकुलधाम कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। वहां पे क्या करते, जितने फ्लैटमेट है ना, जितने फ्लैट वाले लोग है, सब मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली, उसका एक सेक्रेटरी रख देते। फिर वो क्या है, किसका कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, किसका कुछ गड़बड़ हुई, किसी कुछ सहायता चाहिए, तो फिर वो मदद करते हैं। समझ में आ रहा है कि वैसे कोऑपरेटिव बैंक क्या है? सब लोग पैसा जमा करते हैं, मेंबर्स लोग वहां पे, और फिर वही मेंबर लोग जिसको लोन होना उसमें से पैसा लेते हैं। BC जैसा हम है ना, 2-2 हजार रुपए हर हफ्ते जमा करते, जिसको जरूरत रही हो पैसा उठाता, जरूरत पूरी होने के बाद पैसा वापस रख देता, फिर और भरते और जमा करते और पैसा उठाते, वो उसको बोलते कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। अब ये बड़े बड़े जो कोऑपरेटिव बैंक जैसे अकोला डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक, जनता कोऑपरेटिव, ये अकोला जनता कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक, अकोला अर्बन बैंक, ये सब कोऑपरेटिव बैंक है। दिस
और दिस आर वर्किंग फॉर दी मेंबर्स, उनके मेंबर को ही वो लोन देते हैं। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव बैंक अलग रहता है, सर कोऑपरेटिव, हाँ बोलो सर अदर पर्सन को ही तो देते सर लोन वो। क्या बोल रहे हैं? तो अकोला जनता बैंक है जो भी कोऑपरेटिव बैंक है वो अदर पर्सन को भी तो देते लोन। देते, लेकिन उसके लिए पहले वो क्या बनाते, शेयर होल्डर, शेयर होल्डर बनना जरूरी होता है। आपको मालूम नहीं, आपको वो सब शेयर होल्डर रहते, वो लोग शेयर कैसे होल्डर हो जाते, 1,000 रुपए का एक शेयर खरीद लेते, बन गए शेयर होल्डर। तो ही शेयर होल्डर बनाने के बाद में ही वो लोन दे सकते हैं। बैंक की है ना कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी मेंबर को ही लोन देती है। अरे फिर मतलब क्या रहेगा, किसको भी अरे गहरे को लोन देते बैठेंगे, फिर वो क्या हो जाएंगे, कमर्शियल बैंक। स्टेट बैंक और जनता बैंक में क्या फर्क रहेगा, काय को कोऑपरेटिव नाम लेके घूम रहे हैं, सिर्फ जनता बैंक बोलो, जनता कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक काय के लिए बोल रहे, कोऑपरेटिव मतलब वर्किंग फॉर दी वेलफेयर ऑफ दी मेंबर्स ओनली। तुम जो लोन मिलेगा तुमको वहां पे, लेकिन वो बोलेंगे पहले हमारे भागधारक शेयर होल्डर बनना जरूरी है। ठीक है। यस सर। एडीसीसी पता है आपको, एडीसीसी, एडीसीसी नाम सुना होगा ना आप लोगों ने, अकोला डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक, ये भी कोऑपरेटिव बैंक है। अकोला जनता कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक, अकोला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ये सब कोऑपरेटिव बैंक है। बुल्ढाना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो सकता, ये सब कोऑपरेटिव बैंक है। बुल्ढाना अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी भी है, वो क्रेडिट सोसाइटी है, बैंकिंग का लाइसेंस नहीं है उनके पास, अलग अलग रहता है। कोऑपरेटिव बैंक अलग, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी अलग। क्रेडिट सोसाइटी लोन देने के लिए बनाई हुई एक सोसाइटी है। कोऑपरेटिव बैंक के अंदर दोनों चीजें चलती है, एडवांसेस भी चलता है, डिपॉजिट लेना भी चलता है, एडवांसेस देना भी चलता है, अलग हो गया। कोऑपरेटिव बैंक अलग, कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग। कोऑपरेटिव बैंक अगर है तो उसको आरबीआई के गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर है तो उसको महाराष्ट्र के अंदर कोऑपरेटिव स्टेट्स का जो एक्ट होगा उसको फॉलो करना पड़ेगा। दोनों बहुत अलग चीजें हैं, एक कोऑपरेटिव बैंक है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। हाँ बोलो। सर रजिस्ट्रार की परमिशन से भी दे सकते हैं ना लोन? क्या क्या क्या? रजिस्ट्रार की परमिशन से किसको किसको? कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक बेटा देखो, अगर मैं आप बात कर रहे अकोला जनता कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक, पहली बात ये इसको दो दो चीजें लागू है, ध्यान से सुनना। एक तो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स लागू है क्योंकि एक कोऑपरेटिव बैंक है। दूसरी बात ये क्योंकि इसके पास में बैंकिंग का लाइसेंस है तो इसको आरबीआई के नियम कानून भी सब लागू है। बैंक बोलते से ही, मेरे को एक बात बताओ, ये देश के अंदर बैंक का लाइसेंस कौन दे सकता, भले कोऑपरेटिव बैंक आरबीआई। क्यों ना हो, ओनली 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 आरबीआई। आपने देखा होगा जनता बैंक के इसमें अपना एक आईएफएससी कोड भी है ना, यस सर। आईएफएससी कोड भी है, चेकबुक भी है ना जनता बैंक के पास में। अगर आपको सबको मालूम है, जनता बैंक से सब परिचित हैं, जनता बैंक के Yes, पास में अपने एक चेकबुक रहती, आईएफएससी कोड रहता, एमआईसीआर कोड रहता, अकाउंट नंबर रहता, है ना। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के पास में ये कुछ भी नहीं रहता, वो चेकबुक भी इशू नहीं कर सकते, उनके पास में आईएफएससी कोड भी नहीं रहता। वो सिर्फ मेंबर के अंदरूनी अंदरूनी खेलते रहते, मतलब मेंबर के बीच में खेलते रहते। कौन? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। कोऑपरेटिव बैंक तो चेक किसको भी दे सकते, क्योंकि उनको बैंकिंग का ही लाइसेंस मिल गया तो बैंकिंग के सारे फंक्शन वो कर सकते, चेक इशू करना वगैरह वो सारी चीजें। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी ये सारी चीजें नहीं कर सकती। आपने कभी सुना कि बुल्ढाना अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की चेकबुक है करके, उनका आईएफएससी कोड है, वो बिना मेंबर के लोन दे रहे, नहीं हो सकता। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बहुत ही अलग चीज है, कोऑपरेटिव बैंक बहुत ही अलग चीज। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी तो मेंबर को भी लोन देती है, उसको आरबीआई का कुछ भी रिस्ट्रिक्शन परमिशन नहीं लेना पड़ता, क्योंकि आरबीआई से उसका कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि आरबीआई ने कभी उसको बैंकिंग का लाइसेंस ही नहीं दिया। कोऑपरेटिव बैंक है क्या? बुल्ढाना अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी नहीं, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है, उसको आरबीआई का लाइसेंस नहीं है, वो बैंक नहीं है, बैंक नहीं है, वो बैंक नहीं है, वो बैंकिंग के फंक्शन नहीं कर सकते वो लोग। लोन देना मेंबर को उतने काम के लिए कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बनाया जाती है बुल्ढाना अर्बन। समझ में आ रहा? कोऑपरेटिव बैंक लोन लेना, डिपॉजिट देना, एफडी एफडी, पूरे बैंकिंग के जो एसबीआई फंक्शन कर सकती वो पूरा जनता बैंक कर सकती, क्योंकि बैंक है। आपको देखना है कोई भी चीज के आखिरी में बैंक लिखा है कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिखे हुआ है।
Credit society is working for the cooperative principle and for the welfare of members. So as cooperative bank also. But cooperative credit society से भी ज्यादा पावर cooperative बैंक के पास में है, और cooperative बैंक से भी ज्यादा पावर कमर्शियल बैंक मतलब SBI के पास में है। SBI तो दुनिया में किसको भी लोन दे सकती, किसी से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। ठीक, और कुछ क्वेरी? यस, और कुछ क्वेरी है किसके अंदर? Functions like commercial bank only, but are set up on the basis of cooperative principle, registered under Cooperative Society Act of the respective state or the Multi-State Cooperative Societies Act, and usually cater to the needs of the agriculture and rural sector. Example are the Gujarat State Cooperative Bank. Payment Bank, आपको मालूम है ना एयरटेल का पेमेंट बैंक वगैरह आ गया है ना? देखो Yes, there are sir. new types of bank which have been recently introduced by RBI. Again RBI क्योंकि नाम है बैंक. They are allowed to accept restricted deposits, but they cannot issue loan and credit cards. Loan नहीं दे सकता एयरटेल पेमेंट बैंक का. However, customers can open current saving account and also avail the facility of ATM cum debit cards, internet banking, mobile banking, etc. No loans. सिर्फ पैसा सेव करके रख सकते लोगों का वॉलेट वगैरह में. अरे वॉलेट नहीं रहता कि एयरटेल का है ना वॉलेट, उसके अंदर पैसा सेव करके रखो, फिर आप उससे रिचार्ज करो, ये करो वो करो. पेमेंट बैंक जैसा फैसिलिटी है. हाँ बोलो सर गूगल पे फोन पे इसमें नहीं आता क्या? बेटा. गूगल पे फोन पे ने पेमेंट बैंक का लाइसेंस लिया हुआ होगा आरबीआई से. थोड़ी देर तक आता। हाँ क्या बोल रहे हैं? उन्होंने अगर मेरे हिसाब से गूगल पे और फोन पे ने आरबीआई से पेमेंट बैंक का लाइसेंस नहीं लिया हुआ है. आज तक मैंने सुना नहीं फोन पे पेमेंट बैंक करके. हाँ एयरटेल ने लिया हुआ है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, उसको अलाउड है लोगों से पैसा लेने का, उसके ऊपर ब्याज देने का, लेकिन लोन देने का अलाउड नहीं है. ठीक है, वो क्या रहता मालूम है क्या? वॉलेट के अंदर इनके पास में पैसा नहीं पड़ा रहता क्या? वो वॉलेट में से फिर आप पैसा लो, इस्तेमाल करो, रिचार्ज करो, वो सब चीजें वो लोग करते हैं. लेकिन ये एयरटेल पेमेंट बैंक के इसका लाइसेंस है. ऑफ कोर्स आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ता है उसके लिए भी, क्योंकि आखिरी में वर्ड है बैंक. डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, आईडीबीआई आपने नाम सुना होगा. हाँ, has been conceptualized to provide funds for infrastructural facilities important for the economic growth of the country. Industrial Finance Corporation of India and the Industrial Development Bank of India are such examples. आईडीबीआई नाम सुना होगा आप लोगों ने. क्या करता मालूम है? स्टेशन रोड पे आईडीबीआई की ब्रांच थी. ये लोग एमआईडीसी के अंदर कोई आप सपोज कोई इंडस्ट्री चालू कर रहे हैं या फिर कोई यूनिट चालू कर रहे हैं, इंडस्ट्री चालू कर रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का, तो उसको स्पेसिफिक बैंक है जो लोन देती है. कैसा है? जैसे मैंने बोला आपको एग्रीकल्चर के लिए आरआरबी से, जैसे विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक हो गया, पंजाब ग्रामीण बैंक, ये हो गया ग्रामीण बैंक. डेवलपमेंट मतलब इंडस्ट्रीज के लिए एक और स्पेसिफिक सेक्टर ऑफ बैंक है जिनका नाम है आप लोग का, जैसे आईडीबीआई हो गया. डेवलपमेंट बैंक ये किसके लिए है? ये इंडस्ट्रीज के लिए है. इंडस्ट्रीज को कोई नया यूनिट लगाना है, एग्जिस्टिंग यूनिट को एक्सपेंशन करने का है, उसके लिए ये लोग लोन देते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज के लिए लोग लोन देते हैं. तो सर फिर क्या एसबीआई नहीं देती कि उसके लिए देती? तो सर फिर जनता बैंक नहीं देती कि उसके लिए देती? तो है, लेकिन एक स्पेसिफिक है बैंक जो ये सब चीजें कर सकती है, उनको ज्यादा इसके अंदर परमिशन. स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा पता है आपको? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पता होगा आप लोगों को, सिविल लाइन के ऊपर इसका एक ब्रांच है. ये क्या है? देखो अगेन स्मॉल फाइनेंस बैंक आ गया तो आरबीआई का परमिशन इनको रहने ही वाला है. अब ये किसके लिए खोले हुआ है? छोटे छोटे बिजनेसेस जो है, छोटा मोटा बिजनेस जो कर रहे हैं, उनको लोन अगर होना तो फिर बोले सर एसबीआई वगैरह भी तो देते लोग. अरे हाँ देते, लेकिन छोटे चीजों को कैटर करने के लिए छोटे फाइनेंस बैंक बना के रखे हुए ताकि लोगों का वहां पे जल्दी जल्दी काम हो जाए. एसबीआई के अंदर समय लगेगा, आईडीबीआई के अंदर वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे. बड़ी इंडस्ट्री छोटा मोटा यूनिट लगा रहे, बोले हम मैन्युफैक्चरिंग का क्या बनाते, बोले हम लोग कैलकुलेटर बनाते, छोटा सा यूनिट लगा रहे, बोले हम अकोला में, तो फिर छोटे से यूनिट के लिए 10 लाख का लोन होना, तो बोले चलो स्मॉल फाइनेंस बैंक. समझ में आ रहा? अलग अलग जरूरतों के लिए अलग अलग तरीके के बैंक आप लोगों के पास में अवेलेबल है. जैसी जरूरत वैसे बैंक में जाना चाहिए. समझ में आ रहा? आपको छोटा मोटा वॉलेट का रिचार्ज का पैसा पड़ा है, वो एयरटेल पेमेंट बैंक में पड़ा रहता, ठीक है. उसके बाद में आपको इंडस्ट्री लगाना है तो आईडीबीआई में जाके जाओ. छोटा मोटा यूनिट है उसके लिए फाइनेंस चाहिए तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में जाओ. मुद्रा का छोटा सा लोन चाहिए 50,000 रुपए का तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में जाओ. नहीं अलाउड होता होगा, कहीं भी नहीं होता होगा काम, तो एसबीआई तो है,
कमर्शियल बैंक तो है ही अपने पास में, कमर्शियल बैंक की तो बहुत हजारों लाखों शाखा है भारत। रूरल, अगर आप रूरल में हो, खेत खलिहान के लिए आपको लोन चाहिए, खेती के लिए लोन चाहिए, तो फिर आप बीकेजीबी में जाओ। समझ में आ रहा क्या? अलग अलग ब्रांच, अलग अलग बैंक और अलग अलग लोन की रिक्वायरमेंट, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है वैसा अलग अलग टाइप के बैंक आप लोगों के इसमें अवेलेबल है। इसके अंदर कुछ गड़बड़, कुछ आपको कुछ पूछना होगा तो फटाफट। सर पेटीएम में ऑप्शन होता ना लोनचा, काय का लोनचा कधी ऑप्शन असते ना पेटीएम मध्ये? पेटीएम मध्ये लोन असते? सर लोनचा ऑप्शन येते ना? यस सर, क्रेडिट कार्ड ही देता है। एक मिनट, क्या बोल रहे? एक बोलो ना, एक बोलो, कोई भी, दोनों मत बोलो। सर पेटीएम में लोन का भी ऑप्शन आता है ना? पेटीएम के अंदर लोन का ऑप्शन आता? यस सर। तो वहां पे ऐसा हो सकता है कि उन्होंने परमिशन लिया होगा आरबीआई से सर लोन बांटने के लिए, लेकिन वो लोन बांटते होंगे तो कुछ ना कुछ बैंक के थ्रू रूट है कि उनका खुद का वो लोन है, ये आपको देखना पड़ेगा। कैसा होता मालूम है क्या? कोई ऐप जो दिए है ना, वो एक बैंक के थ्रू रूट कर लेते। जैसे आपको मालूम है धनी नाम का एक ऐप है जो लोन बांटता, धनी नाम का एक ऐप मालूम है? धनी नाम का ऐप है जहाँ पे लोन मिलता है आपको। सर वो ट्रेडिंग के लिए है ना? रुको एक मिनट, धनी नाम का एक ऐप है, DHN है, जिसका वो MS धोनी एडवर्टाइज भी करता, वो लोन का ऐप है। वहां पे वो बोलते कि 5 मिनट में आपको 50,000 रुपए का लोन मिलेगा, लेकिन वो सिर्फ वहां पे एप्लीकेशन एक्सेप्ट करता और वो सारे के सारे प्रपोजल कहाँ भेजता मालूम है? कि बजाज फाइनेंस के अंदर। मतलब लोन देने वाला कौन है? बजाज फाइनेंस। ऐप कौन सा है? धनी का। समझ में आ रहा क्या? तो सिर्फ कभी कभी ऐप ही रहती है, लोन देने वाला कोई दूसरा व्यक्ति रहता है, कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन रहता है। धानी ऐप के ऊपर आप जाएंगे तो 10-20 बैंक के नाम दे देगा कि यहाँ पे आपका केस डाल दिया। तो आपको ये देखना पड़ेगा, अगर पेटीएम लोन दे रहा तो खुद लोन दे रहा कि वॉलेट में पैसा अवेलेबल करा के दे रहा, दूसरे बैंक के थ्रू लोन दे रहा, ये आपको देखना जरूरी है। एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर वो सही में पैसा जो है वो बैंक में नहीं रहता, SBI में, वो एयरटेल के खुद के पास में पैसा रहता, उसका लाइसेंस मिला भाई, खुद के पास में पैसा जमा करने का एयरटेल को लाइसेंस मिलेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किसके पास में पैसा रहता और कौन लोन दे रहा है। कभी कभी सिर्फ ऐप रहते हैं, जैसे आप अभी गूगल पे पर सर्च करो, हजारों ऐप पे लोन देने वाले, लेकिन वो खुद लोन दे रहे क्या? नहीं, किसी और के थ्रू लोन अरेंज करवा के दे रहे। आपको वो देखना जरूरी है। पेटीएम क्रेडिट कार्ड भी इश्यू करता। पेटीएम क्रेडिट पेटीएम कार्ड बैंक इश्यू होगा सर करता आप? होगा। हेलो, पेटीएम बैंक का सर आप? क्या बोल रहे? पेटीएम बैंक का सर आप लेके, हमारे इधर शाखा भी खुल गई, उसके अंदर ब्रांच भी है। तो उसने बैंकिंग का लाइसेंस ले लिया होगा आरबीआई से। समझ में आ रहा क्या? अब पेमेंट बैंक का लाइसेंस लिया मोहित, उसने अगर पेमेंट बैंक का लाइसेंस लिया होगा तो वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है। उसने अगर कमर्शियल बैंक का लाइसेंस लिया होगा तो वो डिपॉजिट और एडवांसेस दोनों दे सकता। अगर वो क्रेडिट कार्ड वगैरह सिर्फ इश्यू कर रहा होगा तो उसने स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस लिया होगा। जैसे आप दर्शन मेरे को बोल रहे कि उसने आपकी तरफ ब्रांचेस भी खोल ली, तो शायद उसने स्मॉल फाइनेंस बैंक का आरबीआई से लाइसेंस लिया होगा। देखो, विदाउट लाइसेंस कोई ऑपरेट हो सकता है एज अ बैंक? नहीं, आरबीआई से लाइसेंस लेना जरूरी है। अब कौन से हेड के अंदर लाइसेंस लिया होगा? पेमेंट बैंक हो सकता, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो सकता, या फिर कमर्शियल बैंक भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है उसने किस चीज के लिए लाइसेंस लिए हुआ है। ज्यादातर लोग आज की तारीख में ऑपरेट कैसे कर रहे हैं मालूम है? स्मॉल फाइनेंस बैंक के थ्रू। हम स्मॉल फाइनेंस बैंक का ले लेते लाइसेंस और फिर हम उसके अंदर दोनों चीजें कर सकते, डिपॉजिट भी ले सकते, एडवांसेस भी दे सकते। ठीक है? हाँ, और बोलो। यस सर। और बोलो।